आज की कहानी है उत्तराखंड की एक लोक प्रसिद्ध कथा। हिमालय की वादियों में बसी यह कहानी एक माँ बेटी के प्यार, एक छोटी गलती और गहरे पछतावे की है, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। काफल पाको मैं निचाख्यो इसी गांव में रहती थी एक छोटी सी लड़की, भोली। वह सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अपने स्वभाव से भी बेहद भोली और मासूम थी। एक शाम उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे काफल खाने हैं। माँ ने मुस्कुराकर वादा किया, कल मैं जंगल से तुम्हारे लिए ढेर सारे काफल लेकर आऊंगी। जिद तो भोली ने भी की थी, पर माँ ने यह कहकर रोक लिया कि घर पर कोई नहीं है। माँ रोज की तरह सुबह जल्दी उठी और काफिल लाने के लिए जंगल जाने की तैयारी करने लगी। माँ ये सोचकर दौड़ने लगी कि कहीं उसकी सहेलियां उसे छोड़ न दें। बिमला और भोली की माँ दोनों काफिल के लिए साथ साथ चल पड़े। बड़े बड़े चीड़ और देवदार के जंगलों को पार करने के बाद शुरू होता था काफिल का जंगल। घने जंगल की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है, वहीं से शुरू होती है काफल की भरमार। सुंदर सुंदर लाल लाल काफल को देखते ही मुंह में पानी आने लगता। हल्की हल्की चलती हवा मन को और भी ललचाती। माँ फटाफट काफल तोड़ती ताकि वह जल्दी भोली के पास जा सके। माँ जब भी काफिल तोड़ती तो उसे भोली की याद आती। लाल लाल काफिल जब टोकरी में इकट्ठा होते तो और भी ज्यादा सुंदर दिखते, और दिखते भी क्यों ना, आखिर मौसम ही काफिल का था। भोली बेचारी घर में अकेली बार बार बस अपनी माँ का ही रास्ता देखती रहती कि उसकी माँ कब घर आएगी। लेकिन बेचारी अभागी भोली को क्या पता था। तभी दूर रास्ते पर भोली की माँ और बिमला घर वापस आती हुई दिखी। भोली मन ही मन खुशी से झूम उठी। भोली की दोस्त लता भी काफिल लेने गई थी। लाल लाल काफिल देखकर भोली के चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी आ गई, मानो वह कब से उनका इंतजार कर रही हो। माँ ने कहा कि शाम को जब उसके पापा और भाई भी घर आ जाएंगे, तब सारे लोग मिलकर काफिल खाएंगे। भोली ने एक अच्छी बेटी की तरह माँ की बात मान ली। माँ ये कहकर किसी काम से गांव में चली गई कि काफिल का ध्यान रखना और खाना नहीं, सब मिलकर खाएंगे। गर्मी के कारण लाल काफिल मुरझाने लगे और सूखने लगे, और यहीं पर गर्मी ने अपना काम कर दिया और बेचारी भोली इस जाल में फंस गई। इसी बीच धूप और गर्मी में भोली काफिल की टोकरी के पास ही बैठी रहती और वहीं पर सो गई। माँ शाम को थकी हारी घर आई और जाकर देखा कि काफिल की टोकरी में काफिल कम है। माँ ने भोली से पूछा, काफिल किसने खाए? बेचारी भोली डर के मारे रोने लगी और बोली, माँ, मैंने कोई काफिल नहीं खाया। माँ ने बिना कुछ सोचे समझे भोली को डांटा और पास पड़ी एक लाठी से पीटा। माँ का गुस्सा कहाँ शांत होने वाला था, क्योंकि यह सारा खेल तो किस्मत ने ही रचा था। गुस्से में माँ भोली को छोड़कर घर के अंदर आ गई और बेचारी भोली घर के बाहर ही सिसक सिसक कर रोती रही और वहीं पर मर गई। थोड़ी देर बाद जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो माँ बाहर देखती है कि भोली वहीं अचेत पड़ी है। दौड़कर गई और रोने लगी, और इस आत्मग्लानि में माँ ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोनों माँ बेटी को एक नया जन्म मिला, एक पक्षी के रूप में, और दोनों माँ बेटी कहने लगी, काफल पाको मिनी चखो, काफल पाको मिनी चखो। और यहीं पर एक हंसते खेलते परिवार का अंत हो गया। गुस्सा कब सही है और कितना सही है, ये कोई नहीं जानता।